सुबह सुबह की एक कॉल ने हमारे सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। सुबह के 6 बजे का टाइम है। मैंने आज संडे था, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, बट क्या करें, क्योंकि अब कुछ ऐसा हो गया है। हमने आज के लिए जो प्लानिंग की थी वो सारा उलट पुलट हो चुका है, क्योंकि हमने करनी थी स्प्रे। मैं सोचा सुबह सुबह मैं जी स्प्रे करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ घर के पास ही करती हूँ कुछ काम, बट उनको जाना पड़ा कहीं पे। आज रिश्तेदारी में डेथ हो गई है, तो फिर अब वो सारा उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि स्प्रे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो स्प्रे मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे है सर्वाइकल की प्रॉब्लम। बट क्या करूँ, अब इतनी बड़ी बरादरी है हमारी, इतनी लंबी रिश्तेदारी है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैं अब कल के लिए नहीं रख सकती हूँ। मैं तो जी बोल रही कि कल करेंगे, नहीं, अब मुझे ही करनी पड़ेगी जो स्प्रे, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, अब टाइम नहीं है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, देखते हैं फिर सर्वाइकल का क्या होता है, वो शाम को ही पता चलेगा। बोलते हैं ना, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले ने कुछ और ही प्लान किया होता है। तो मुझे पिट्ठू उठाना पड़ेगा। और मौसम अभी बिल्कुल बढ़िया है, मतलब ऐसी चाहिए काम करने के लिए, ना धूप ना बारिश, क्योंकि धूप भी आजकल बहुत तेज़ लगती है, मतलब असहनीय धूप है। खेत में तो स्प्रे हो चुकी है, और मेरे पीछे घास देख सकते हो आप, इतना लंबा लंबा घास है ना। मैं भी पूरी इसी में डूब रही हूँ। कहाँ पे तो करें यार, क्या करें, कौन सा काम है जिसको छोड़ दें। इतने सारे काम है ना, कैसे निपटाएं, समझ नहीं आ रहा। सुबह की स्प्रे करने गई थी तो वापस नहीं आई थी, तो मैं गांव में ही थी, और आज इतनी तेज़ धूप थी ना, आने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो अब जा रही हूँ मैं 5 बजे वापस। अब जाके थोड़ी धूप थमी है, अब देखते हैं घर में जाके क्या करते हैं। और स्प्रे तो मैंने कंप्लीट कर दी थी। ये हमने गाड़ी यहाँ रखी है नीचे, आज निचली सड़क में, गांव के पीछे, क्योंकि हम कल वो लाए थे तेल, तो पुराने घर में रखना था, तो इसलिए फिर गाड़ी नीचे लाए। बाकी वो घर जाके देखती हूँ, कुछ और काम करते हैं कि रेस्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे रास्ते में कितनी ज़्यादा घास हो गई है। अभी तो सावन तो आया नहीं, आषाढ़ के महीने में इस बार इतनी ज़्यादा घास है ना। रास्तों में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो भीग भीग की हालत ख़राब हो जाती है। इस तरह के होते हैं गांव के रास्ते, जो दिखते भी नहीं है आजकल। ऐसे में चलना पड़ता है पहाड़ों में। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है। अब जाके थोड़ा ऐसे लगता है कि चलिए कुछ काम करिए, वरना अभी तक तो इतना वो था ना, अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, वरना अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। बट ऐसे चंडीगढ़ जैसी गर्मी तो नहीं होती, फिर भी गर्मी है। घर के अंदर तो अच्छा है, खैर घर के अंदर तो पंखे की ज़रूरत नहीं है, पर घर के बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब चल पड़ी ठंडी ठंडी हवा, तो फिर हमने सोचा चलिए फिर क्यों ना करिए कुछ काम। ये है यहाँ पे व्यू, जो कुछ इस तरह का है। ये है मेरी मक्की, जो इतनी इतनी हो चुकी है। ये है हमारी मक्की। तो ये है हमारे सेब के पौधे। यहाँ पे ना इस वाले खेत में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इन पौधों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत रॉक थी। और ये है मेरा छोटा सा आशियाना। एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों जहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां, एक छोटा सा। और अभी अभी मेहता जी सो रहे थे, और अभी अभी वहाँ पहुँच चुके हैं मुझसे पहले। थोड़ी देर परसों की पटी घास है ना, सारी सूख चुकी है आज, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा
धूप थी ना दिन भर, तो यहाँ पे देखिए सारा घास सूख चुका है। यहाँ पे तिल बीजे हैं, बीजा तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, पर ज़्यादा नहीं बीजा इस साल क्योंकि टाइम नहीं मिला। कहाँ रखा था मैंने कल का चिकड़ू, मैंने इधर ही फेंका था कहीं नीचे ही, ले नहीं गई थी मैं। ये वाला थोड़ी दूसरा था, कुमरे वाला घास इतना बड़ा बड़ा है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी घास है यहाँ पे उगी। ये देखिए यहाँ पे घास, अभी हमने पटना है इस घास को, देखते हैं कितना पटा जाता है। 7 बजे का टाइम, 1.5 घंटे हमने नॉन स्टॉप काम किया, मतलब पसीने से ऐसे लथपथ हुए पड़े हैं। अब हम जाएंगे थोड़ी से अड्डे पे जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि वो हमारे को बुलाने यहाँ पे आए थे। तो हमने पहले अपना काम कंप्लीट किया, अभी जाते हैं ज़रा महफिल में, थोड़ा सा महफिल का मज़ा भी लेते हैं। 7:30 बजे का टाइम हो चुका है। चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ महफिल का आनंद लेते हैं। तो बोलते बुलागे नहीं, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या बोलती है, बोलती कि नहीं क्या बोलती है, क्या हुआ? नहीं, मेहमान होना था तो नेपाल का नाम। धरती पे इतनी देर बैठे, फिर यहाँ घर पे बैठे ये वो कितने 8:30 बजे नहा के अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अरे मेहता जी अब नहा रहे हैं, क्योंकि जब थक के बैठ जाते हैं ना, उठने का मन नहीं करता, नहाने तक का मन नहीं कर रहा था। और मैंने ढीले ढीले कपड़े पहने हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो मन करता है कुछ ऐसे खुला खुला पहने, क्योंकि जो सूट मेरे वो बड़े टाइट होते हैं। तो चलिए फिर अब डिनर करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। फिर स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। और जैसे कि आजकल पहाड़ों में हमारे यहाँ सिर्फ घास का ही काम चला है, मतलब मल्चिंग, गुड़ाई, बस यही काम चल रहा है। थोड़ा बहुत लोग बीज रहे हैं अपने लायक दालें दूल्हे खाने के लिए, वैसे तो बहुत कम लोग बीजते हैं। और हम लोग भी अभी गए थे यहीं घर के पास, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, मैं जल्दी से आई, मैं सोचा चलो पैदल चलती हूँ। तो जब मैं नहा धो के तैयार हुई तो मैंने धूप देखी ना, बाहर का मौसम, और थोड़ा सा मैं थक भी गई थी खेत में काम करके, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मैं बैठी हूँ मेहता जी के इंतज़ार में, वो अभी आ रहे हैं खेत से, फिर उनको ले जाऊँगी मैं, उनके साथ जाना पड़ेगा मुझे गाड़ी में, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है चलने की। एक तो थोड़ा काम करके भी थक जाते हैं, दूसरा गर्मी बहुत है। और फिर मैंने बहुत कोशिश की, जल्दी इसलिए आई थी, मैं सोचा चलो पैदल चलते हैं, कौन तेल खर्चेगा। हम लोगों को बहुत रहता है ना इसी खर्चे का, ये नहीं होता कि अपना स्वास्थ्य नहीं देखते हैं। बहुत मतलब पूरी लाइफ इंसान ना कमाता है पर अपने लिए खर्च नहीं कर पाता, मैं ये सोच रही थी। फिर मैं सोचती हूँ यार कल का क्या भरोसा, बोलते हैं ना स्वर्ग नरक यहीं पे है, सब लोग बोलते हैं, पर वो जीते नहीं है उस चीज़ को, उस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, मतलब जीते नहीं है। सोच कल की पड़ी होती है कि बचत करनी है, बस कल के लिए रहना चाहिए, आज के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैंने ये सब छोड़ के मैंने आज के बारे में सोचा है, कल का मैंने छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं जाऊंगी गाड़ी में, खर्चा खुर्चा जाए भाड़ में, क्योंकि खुद को आराम चाहिए भाई। ऐसे नहीं है कि चलो काम भी कर रहे हैं, मरना नहीं है। 50 के बाद भी मतलब वही संघर्ष चलता रहेगा तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए मेहता जी नहा रहे हैं, उनका इंतज़ार करूँगी, फिर उनके साथ आराम से जाऊँगी, आराम से आऊँगी। और थोड़ा सा लाइफ को अच्छे से जी लेते हैं। अब सोचती हूँ जब हिम्मत नहीं है चलने की, क्योंकि बातें बनानी आसान होती है ना, जहाँ से मुझे जाना पड़ता है ना, और यहाँ से जितनी दूरी है, और फिर सुबह खेत में जाके काम करो, उतनी कैपेसिटी होती है। चलिए फिर करते हैं इंतज़ार, फिर चलते हैं। ये है रोड के हाल, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट क्या करें। जे पेन जे इतने बस जाएगा सारे ही नेंगड़े,
और अभी हमें भूटी मंदिर के पास भी जाना है। बहुत दिनों से हमने मतलब पैसे रखे थे यहाँ पे चढ़ाने को, बट हमें टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम भी क्या, हमारे मतलब स्कूल भी थी गांव में, तो मतलब 15 दिन से ज़्यादा होने चाहिए थे, उसी का वेट कर रहे थे हम। तो हम आज वो टाइम आ गया था और इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं बेटा चढ़ाने भूटेश्वर देव के मंदिर में। और ये मेहता जी चढ़ा रहे हैं और मैं तो सिर्फ माथा टेक के आ गई हूँ। और प्रार्थना करते हैं कि जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए महादेव। चलो। और ये है यहाँ पे शाम का टाइम जब मैं सो के उठ रही हूँ। ये नारकंडा बस जा रही है और मेरे भी जाने का टाइम हो गया। मैं भी तैयार होके यहाँ पे चल पड़ी हूँ, क्योंकि दिन भर मेहता जी तो भुट्टी मोड़ में अपना टाइम निकालते हैं और मैं ड्यूटी। ज़्यादा गर्मी है ना, मर गए यार, इतनी गर्मी तो पता नहीं हर साल होती है। मुझे तो इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रही है गर्मी में, कदम नहीं दे सकते पैदल। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं भी गाड़ी चलाऊं, बट मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक तो मैं थक भी जाती थी काम करके और आते जाते, और वो फिर एक वो होता है ना आरामदायक साइड में बैठे रहो। बट आज मैंने हिम्मत कर ही ली, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मांगी है मेहता जी से, क्योंकि वो भी अब मेरे पास नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल कर लिया है घर के पास और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बहुत दिनों के बाद स्टीयरिंग पकड़ने में। घर पे आते ही ना मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने हमें धींदड़े दिए थे, धींदड़े बनाए थे, तो मैं सोचा चलो चाय के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी होंगे। चाय के साथ मज़ा आता है धींदड़े का, मेरे जैसे लगे थे खाने। फिर सोचा मैंने चलो चाय बना देती हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे पानी ला दिया है और ये जला दी है गैस। बनाती हूँ चाय। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे सुबह शाम बस ये आज के लिए यही काम चल रहा है यहाँ पे, घास पटने का। घास बहुत ज़्यादा हुई है बारिश के कारण, तो छोटे छोटे पौधे सारे डूब रखे हैं। तो सुबह शाम बस जब भी टाइम मिलता है तो हम इसी काम में लगे हैं। बट काम करना इतना ईजी नहीं है, पसीना पसीना हो जाते हैं, बट करना तो पड़ेगा यार, क्या करें। तो मैं सोचा पहले हम चाय पियेंगे अभी, उसके बाद भी हम जाएंगे। उतनी देर तक थोड़ा ना सारे से धूप चल जाएगी तो थोड़ी ठंडी हवा चल पड़ती है, तो थोड़ी देर फिर। और कपड़े ना बिल्कुल ढीले ढीले पहनने पड़ते हैं आजकल, जबकि मेरे टाइट होते थे कपड़े। सुबह भी मेरा पजामा कोई ये वाला सूट पहन लिया तो कमीज़ इतनी टाइट थी ना, वो उतारनी पड़ी। फिर ऊपर से ये ढीला ढीला सा पहनना है, क्योंकि टाइट कपड़ों में तो हालत ख़राब हो रही है आजकल, ढीले ढीले कपड़े चाहिए। तो हम खाएंगे अभी चाय, धिंदड़े का मज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं खेत। आजकल यही चल रहा है।